नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों। तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर, संत ज्ञानेश्वर नगर, लातूर। हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी का 12वां पाठ जिसका नाम है सपूत, इसका अध्ययन अध्यापन इस क्लास में करेंगे। तो पाठ को शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से मेरी विनती है कि हमारे पाठशाला का जो YouTube चैनल है तुळजा भवानी स्कूल लातूर, इस YouTube चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करो। इसके ऊपर प्रसारित होने वाले कक्षा 1 से 10वीं के कक्षा के जो सब विषय के हर विषय के जो वीडियो है, इन वीडियो को आप जरूर देखो, इन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाओ। तो बच्चों देखो, पिछली वीडियो तासिका में हमने 12वां पाठ सपूत, इस पाठ को शुरुआत किया था। तो इस पाठ में हमने देखा था कि एक फुलेरा नाम का गांव था। बहुत पुरानी बात थी। फुलेरा नाम का एक गांव है और एक आदर्श गांव था और उस गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियां जो थी साफ सुथरी थी। उस गांव में नियमित रूप से झाड़ू पोछा लगाया जाता था। नालियां रोज साफ की जाती थी और घर आंगन को हमेशा सुंदर रखा जाता था। परिसर, गांव के परिसर में बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे और कुएं का जो पानी था वो पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन उसी पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भरने के लिए आई थी और वह तीनों स्त्रियां अपने अपने लाडले बेटों के गुणों का बखान कर रही थी। तो पहली जो एक स्त्री थी उसने कहा कि बहन, मेरा सपूत जो है, मेरा पुत्र जो है, वह बहुत बड़ा विद्वान है। जब से वह शहर से पढ़ के आया है, चारों ओर उसके नाम की ही धूम मची है। वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश में देखकर तारों के वह नाम बता देता है और उसे देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। ऐसा वह पहली स्त्री अपने सपूत के बारे में उन दोनों स्त्रियों को बता रही थी। तभी दूसरी स्त्री में जोश में आकर कहा कि अरे सखी, मेरा लाल जैसा जो बलि है वो 10-5 गांव में तुझे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर वो उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। मतलब मेरा पुत्र पहलवान है और वह मेरा सपूत है। अब जो तीसरी स्त्री थी, वह चुपचाप वहां पर खड़ी रही थी। इस पर उन पहले दोनों स्त्रियों ने कहा कि बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री ने बिना जोश में आकर वह गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं जानती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का किसान आदमी है और दिन भर वह खेतों में जो भी काम उसे करना पड़ता है वह कर लेता है और शाम को घर आकर घर का भी वह काम कर लेता है। आज मैंने उसे बहुत कहने के बाद ही वह मेला देखने के लिए गया है, इसलिए मुझे पानी भरने के लिए आना पड़ा, नहीं तो वह पानी भी भर लेता है, ऐसा वह तीसरी स्त्री कहती है। तो देखो, यहां तक हमने यह पाठ देखा था। आगे देखते हैं क्या होता है। जब यह तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर वहां से निकल पड़ी, चली गई। अभी वे 2-4 कदम वहां से चली ही गई थी कि पास आते ही देखो कि पहली स्त्री का जो पुत्र था वहां पर आता हुआ उस पहली स्त्री को नजर आया। तो देखो, पास आते ही उसने अपनी मां से कहा कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूं। जो पहली स्त्री का विद्वान पुत्र था वह वहां पर आया और पहली स्त्री को बोला कि मां, मैं व्याख्यान देने के लिए जा रहा हूं, भोजन वही करूंगा। यह कहकर वह वहां से तेजी से चला गया। ठीक है। तभी दूसरी स्त्री का जो पहलवान पुत्र था वह भी वहां पर आता है और वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। मतलब वो पहलवान होने की वजह से उसका शरीर बहुत बड़ा होगा और वो मतवाले हाथी की तरह वह झूमते हुए वहां पर आ गया और उसने अपनी मां से कहा, मां,
आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। जो कुश्ती के अखाड़े में दंगल हुई थी उसमें मैंने मतलब जो कुश्ती की प्रतियोगिता थी उसमें मैंने एक बड़े नामी पहलवान को दंगल में बुरी तरह से पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी तुम घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह अपनी घर की ओर चल गए। देखो, अंत में तीसरी स्त्री का जो पुत्र था जिसे यह दोनों स्त्रियां कपूत कहने लगी थी, वह वहां आ गया और वह बड़ा ही सीधा साधा आदमी था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से जो पानी का घड़ा भरा हुआ था वह उतार लिया और अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तू क्यों पानी भरने चली आई? माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था और मैं वहां पर आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। और उस तीसरे जो किसान था, वह तीसरे औरत का बेटा वह वहां पर आया। उसने माँ को कुछ भी न कहते हुए सिर्फ पहले उसके जो पानी का घड़ा था वह अपने पास ले लिया और उसे कहा कि माँ तुम पानी भरने के लिए क्यों चली आई? मैं पानी भरने ही वाला था। तो वह माँ के जो हाथ में जो घड़ा था वह लेकर अपने हाथ में लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों जो स्त्रियों का सर जो था वह संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई थी कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही था। देखो, पहली दोनों स्त्रियों ने, पहली स्त्री ने कहा था कि मेरा बेटा बहुत शहर में जाकर पढ़कर आया है, वो व्याख्यान देता है, उसे देश विदेश की पूरी जानकारी थी। दूसरी औरत ने अपने लाडले का बखान करते हुए कहा था कि मेरा बेटा हर सुबह 500 दंड बैठक मारता है, वो बहुत नामी पहलवान है, ऐसा उसने कहा था। तीसरी औरत ने कहा था कि मेरा बेटा साधारण किसान है, मतलब वह किसान होने के बावजूद वह अपनी माँ को इतना प्यार करता है, वह अपना कर्तव्य समझता है कि माँ को कोई भी काम वह नहीं करने देता। तो वह दोनों स्त्रियों को एक बात समझ में आई कि कर्तव्य और जो सेवा है, यह सेवा के बिना ज्ञान एवं बल जो है वह अधूरे है। और वे समझ गई कि सपूत जो था, अच्छा लड़का जो था, वह तीसरी स्त्री का ही था, क्योंकि दोनों स्त्रियों के बेटे वहां पर आए और उन्होंने सिर्फ उनकी माँ को कहा कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उन्होंने उनकी माँ के जो हाथ में पानी का घड़ा था वह लेकर वह चले गए क्या? नहीं चले गए। लेकिन तीसरी औरत का जो लड़का था वह आते ही माँ को बोला कि तुम पानी भरने के लिए क्यों चली आई? मैं तो आने वाला था। और वह झट से अपने माँ के सिर के ऊपर का भरा हुआ जो घड़ा था वह उसने उठा लिया और आनंद से वह घर की ओर चला गया। तो उन दोनों स्त्रियों को यह बोध हो गया कि जो ज्ञान और एवं जो बल है वह अधूरे है कर्तव्य और सेवा के बिना। सपूत तो तीसरी स्त्री का ही लड़का निकला। तो इस तरह से हमारा यह जो पाठ है सपूत, यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ के ऊपर के जो प्रश्न उत्तर है ये आपको वर्ग पाठ की कॉपी में आपको लिखकर उसका फोटो निकाल कर पाठशाला के ग्रुप पर भेजना है। सभी से मेरी फिर से एक बार दरख्वास्त है कि हमारे जो पाठशाला का यूट्यूब चैनल है तुळजाभवानी स्कूल लातूर, इस यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करो। इसके ऊपर प्रसारित होने वाले हर एक वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाओ, जिसके कारण नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और इस कोरोना नाम की महाभयंकर बीमारी से बचने के लिए आप शासन ने दिए वाले सूचनाओं का पालन करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।